हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम जैसे कि यहाँ पे जो है सभी एग्ज़ाम को देखते हुए, चाहे आप पीडीओ की तैयारी कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ पुलिस, एसआई, आने वाले लगभग सभी एग्ज़ाम के लिए, शिक्षाकर्मी भर्ती हो, ठीक है, पीएससी हो, एडीआई के एग्ज़ाम हो, लगभग सभी एग्ज़ाम की जो है दृष्टि से कंप्लीट छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन पढ़ाया गया है। आपको पूरा जो है मेंस लेवल तक के अगर आपको पढ़ना है तो प्ले लिस्ट में आप चाहे कोई भी चैप्टर, जैसे आज जो है जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं छत्तीसगढ़ की नदियाँ, तो नदियाँ के लगभग 9 पार्ट जो है अपलोड किया गया है, पूरा मेंस लेवल तक के आपको पढ़ाया गया है, तो लगभग सभी एग्ज़ाम के लिए काम आएगा, ठीक है। तो बाकी ये जो क्वेश्चन है आपके एक मॉडल पेपर है, लगभग सभी एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन को तैयार किया गया है और पूरा जो है डिटेल के साथ पढ़ाया हुआ है। तो प्ले लिस्ट में आपको जो है चैप्टर वाइज यहाँ पे पढ़ सकते हैं, कम से कम 15-20 मिनट, ठीक है, 20-20 मिनट का वीडियो बना है, लगभग 9 पार्ट में है पूरा। लेकिन हाँ, एक बार पढ़ेंगे तो आपको जो है कहीं पढ़ने का और ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए बाकी स्टार्ट करते हैं सेशन को, ठीक है। देखेंगे छत्तीसगढ़ की नदियों में पहला क्वेश्चन देखते हैं, हाँ कि ठीक है, छत्तीसगढ़ की नदियों में कि जो है छत्तीसगढ़ की नदियों को उनके प्रवाह क्षेत्र के आधार पर निम्नलिखित में से कितने समूहों में विभाजित किया गया है। तो 2, 3, 4 या 5, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4 भागों। तो जैसे मैंने नदियाँ जब पढ़ाया था, जो है कितने जो है ड्रेनेज सिस्टम या जो है प्रवाह तंत्र में जो है बांटा गया है, तो छत्तीसगढ़ की जो नदियों को जो है जो प्रवाह क्षेत्र के आधार पर जो है 4 समूह में विभाजित किया गया था, ठीक है। तो 4 मतलब जो है विभाजित किया है 4 समूहों में, ठीक है। तो 4 अपवाह तंत्र में जो है यहाँ पे विभाजित किया गया, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, पूरा पढ़ाया गया है, तो वो जो है आप वीडियो देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, सही सुमेलित कीजिए नदी अपवाह तंत्र, ठीक है। तो महानदी अपवाह तंत्र उनके प्रवाह क्षेत्र का जो है, ठीक है, यहाँ पे जो है वह 0 पॉइंट, ठीक है, जो है 55% है। यह भी है गोदावरी अपवाह तंत्र, यहाँ पे सोनगंगा अपवाह तंत्र यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो कौन सा सुमेलित यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे जो है 1, 2, 3, 4 ए बी कौन सा सही यहाँ पे, तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। केवल जो दूसरा है आपका सही यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं यहाँ पे, थर्ड क्वेश्चन चलिए देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्पों को चुनिए, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में महानदी अपवाह तंत्र, ये सबसे बड़ी जो है अपवाह तंत्र, आप सभी को पता होगा कि ये जो है छत्तीसगढ़ के जो जहाँ महानदी जो अपवाह तंत्र, ये सबसे बड़ी जो है अपवाह तंत्र है, ड्रेनेज सिस्टम है। सेकेंड है महानदी, अनुवर्ती नदी का जो है उदाहरण है, एग्जाम्पल है। महानदी के तट पे धार्मिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक स्थल जो है आपका स्थित है, ठीक है। तो इसका ए बी सी डी ऑप्शन, तो यहाँ पे डी ऑप्शन, ठीक है, पहला दूसरा तीनों इसका जो है करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ महानदी अपवाह तंत्र जो ड्रेनेज सिस्टम है, ये हमारे छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जो है ड्रेनेज सिस्टम है, अपवाह तंत्र है। महानदी के ये जो है महानदी आप सभी को पता होगा, ठीक है, और ये अनुवर्ती नदी का उदाहरण है, ठीक है। और महानदी के तट पे जो धार्मिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक स्थल स्थित है, ठीक है। तो जितने भी जो आपका जो है जो पर्यटन जो हम जो स्थल है, जैसे शिवरी नारायण ले लें, राजिम ले लें, ठीक है, ये जो प्रमुख जो धार्मिक जगह है, सांस्कृतिक जो ऐतिहासिक स्थल है, सभी जो है इसी नदी के किनारे आपका बसा हुआ है लगभग, ठीक है जी। तो इसका आंसर 1, 2, 3 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि महानदी को छत्तीसगढ़ की गंगा कहा जाता है। सेकंड है महानदी को पुराणों में चित्रोत्पला कहा गया है। थर्ड है महानदी को छत्तीसगढ़ की जीवा रेखा कहा जाता है। सही विकल्प को चुनना है ए, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर आजकल ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन को जो है कंटेंट को हूबहू वैसे जो है तैयार किया गया है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है और यहाँ पे ए बी सी डी कौन सा आंसर हो सकता है, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा 3 और 1 इसका जो है करेक्ट आंसर, 3 और 1 इसका आंसर हो जाएगा 3, ठीक है। 3 महानदी छत्तीसगढ़ की जीवा रेखा कहा जाता है, पहला महानदी को छत्तीसगढ़ की गंगा कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो है आपको जो है करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 3, 1 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन चलिए देखते हैं यहाँ पे, महानदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला है कि ये राज्य की सबसे बड़ी नदी है। सेकंड जो कथन है, राज्य में इसकी कुल लंबाई 290 किलोमीटर है। थर्ड है जो कथन है, जैसे आपका राजिम, शिवरी नारायण, चंद्रपुर जो तटीय जो शहर है, ठीक है। सही विकल्प को जो है चुनना है, ए बी सी डी यहाँ पे दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा
1 और आपका 3 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 और 3 कहने का मतलब ये जो राज्य की सबसे जो बड़ी नदी सही है, ठीक है। और जो आपका जो सेकंड कथन है, थर्ड है, जो राजिम शहर है, ठीक है, राजिम अभी मैंने बताया, राजिम, शिवरी नारायण, जो चंद्रपुर जो शहर है, ये ठीक ठीक है, ये सभी जो है, ये मतलब जो पहला और थर्ड ये जो है, ये आपका जो कथन यहाँ पे जो है सही हो जाएगा। इसकी कुल लंबाई 290 किलोमीटर नहीं है। अगर आप मेरे से पढ़े होंगे तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो महानदी है इसकी कुल लंबाई कितनी है, इसको आपको याद रखनी है। ये आपका जो है 290 किलोमीटर इसकी लंबाई नहीं है, ठीक है। इसका आंसर आपको जो है कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए छठवां क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन यहाँ पे जो है सत्य है महानदी के उद्गम से संबंधित, ठीक है। तो ये जो है सिहावा पर्वत के पूर्वी भाग से जो है होता है। सेकंड है सिहावा पर्वत के पश्चिमी भाग से, या सी है सिहावा पर्वत के उत्तरी भाग से, या आपका सिहावा पर्वत के दक्षिणी भाग से। तो याद रखिएगा, तो ये जो है सही कथन है उसको बताना है। तो महानदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो सिहावा पर्वत, ठीक है, कहाँ से, धमतरी से, ठीक है। तो धमतरी के सिहावा पर्वत पूर्वी भाग से यहाँ से इसका जो है ओरिजिन होते हैं, उद्गम होता है, ठीक है। तो ये सब तो पढ़ा चुका हूँ, आप जो है पढ़ लीजिएगा, पूरा जो है मेंस लेवल तक का आपको पढ़ाया गया। यहाँ पे हम जितना मतलब जो है क्वेश्चन ज़्यादा हम करेंगे उसके हिसाब से आपका जो है यहाँ पे ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन करना हमारा मेन उद्देश्य है। ये सभी जो है मैं पढ़ा चुका हूँ मेंस लेवल तक के, आप जो है कहीं भी पढ़े होंगे तो ये क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए, क्योंकि आप कहीं भी पढ़े होंगे तो ठीक है, आप जो एक तरह का जो है बार बार यही जब आप पढ़ लेते हैं, जितना ज़्यादा हो सके आप क्वेश्चन कवर करेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करने। पहला है कि महानदी उत्तर दिशा के बाद पूर्व दिशा की ओर बहती है। सेकंड है चंपारण महानदी के तट पर स्थित है। थर्ड है शिवनाथ नदी महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सही विकल्प को चुनना है, ए बी सी डी यहाँ पे दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। तो पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों इसका जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो महानदी उत्तर दिशा के बाद पूर्व दिशा में और बहती है। चंपारण महानदी के जो है तट पर स्थित है, यह भी सही है। शिवनाथ नदी महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है। मतलब तीनों जो है ये इसके जो है आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाषाण काल से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। पहला है, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर विचार कीजिए। पहला कथन है कि प्रागैतिहासिक कालीन सर्वाधिक शैलचित्र रायगढ़ से प्राप्त हुए हैं। कथन 2 है कि सिंघनपुर एवं कबरा पहाड़ की जो गुफा खोज किसने की थी, एंडरसन ने की थी। थर्ड है सिंघनपुर शैलाश्रय का सर्वप्रथम प्रकाशन 1910 में हुआ था, ठीक है। कथन 4 है यह गुफा पश्चिम मुखी है, मतलब जो है पश्चिम दिशा को जो है स्थित है। या कथन ए बी सी डी कौन सा है यहाँ पे इसको जो है सही उसको बताना है, ठीक है। तो कथन पहला और दूसरा सही है, परंतु कथन जो थर्ड और जो चौथा है ये आपका जो है गलत हो जाएगा, ठीक। मतलब कथन पहला और आपका दूसरा, ठीक है, प्रातिहासिक कालीन सर्वाधिक शैलचित्र रायगढ़ से प्राप्त हुए हैं, ये भी सही है। सिंघनपुर एवं कबरा पहाड़ की गुफा खोज एंडरसन ने की थी, ठीक है। तो मैं जितने छत्तीसगढ़ के जो पर्यटन स्थल पढ़ाया हूँ वहाँ पे जाके पढ़िएगा, तो ये सभी जो है क्वेश्चन आपके जो है बन जाएंगे, ठीक है। और ये जो है थर्ड जो कथन है सिंगल शैलाश्रय सर्वप्रथम प्रकाशन 1910 में होती है, ये आपका गलत हो जाएगा। चौथा है जो है यह गुफा पश्चिम मुखी, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आप जो है तभी बना पाएंगे कहीं आप जो है अच्छे से पढ़े रहेंगे तो, ठीक है। तो इसलिए जो है आप, ठीक है, प्लेलिस्ट में कहीं भी पढ़िए, ज़रूरी नहीं कि आप मेरे से पढ़े, जहाँ आपको ठीक लगे वहाँ पढ़िएगा। बस आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड करिए, बार मॉक टेस्ट लगाइए, आपके लिए जो है अच्छा रहेगा, स्कोर में आपका जो है सुधार हो। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर विचार कीजिए। कथन पहला है कि नांदगांव के पास बोनटीला के एक छेद किया हुआ पत्थर का जो है कराघातक हथौड़ा प्राप्त हुआ है। सेकंड जो कथन है, धनपुर से एक हस्त कुठार मिला है जो नवपाषाणकालीन है। तो यहाँ पे ए बी सी डी कौन सा आंसर हो जाएगा, कथन पहला और दूसरा दोनों यहाँ पे जो है सत्य हो जाएगा, ठीक है। तो कथन पहला और दो, ठीक, मतलब जो है नांदगांव के पास बोनटीला के एक छेद जो है किया हुआ एक पत्थर जो कराघातक हथौड़ा प्राप्त हुए। सेकेंड जो कथन है, धनपुर से एक हस्त कुठार मिला है जो नवपाषाणकालीन है, ठीक है। तो मतलब दोनों जो है कथन यहाँ पे सही हो जाए। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। चितवा डोंगरी, ठीक है, चितवा डोंगरी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो कथन पहला है कि चितवा डोंगरी पहाड़ी से प्रागैतिहासिक शैलचित्र प्राप्त हुए हैं। कथन 2 है सर्वप्रथम यहाँ के शैलचित्र को रमेंद्र नाथ मिश्र और भगवान सिंह बघेल जी ने जो है उजागर किया था, आगे देखेंगे। और थर्ड है, कथन जो थर्ड है, यहाँ 3 गुफाओं में नवपाषाणकालीन 27
शैल चित्र जो है यहाँ पे जो है अंकित है। ठीक है, तो ए बी सी डी कौन सा आंसर हो जाएगा? तीनों कथन यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि जो है सिंगनपुर गुफा के संबंध में सही तथ्य को चुनिए। ठीक है, सिंगनपुर से जो है एक न एक क्वेश्चन आपके लगभग सभी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो सिंगनपुर गुफा के संबंध में जो सही कथन है उसको यहाँ पे बताना है, मतलब सही है उसको। सिंगनपुर गुफा से पत्थर के उपकरण प्राप्त हुए हैं। सेकेंड है सिंगनपुर सबसे प्राचीन गुफा है जो चंवर ढाल की पहाड़ी पर अवस्थित है। सन 1910 में एंडरसन ने रायगढ़ के सिंगनपुर गुफा की खोज की थी। ए बी सी डी जो भी इसका आंसर है उसको बताना है। ठीक है, तो इसका 1 2 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंगनपुर गुफा पत्थर के उपकरण प्राप्त हुए सही है। सिंगनपुर सबसे प्राचीन गुफा जो चंवर ढाल की पहाड़ी पर अवस्थित है। थर्ड एक 1910 में एंडरसन ने रायगढ़ के सिंगनपुर गुफा की खोज की थी। ठीक है, तीनों जो है इसके जो है आंसर यहाँ पे हो जाएगा सही। पांचवा क्वेश्चन चलिए देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि कबरा पहाड़ से लंबे फलक और अर्धचंद्राकार के छोटे पत्थर के औजार प्राप्त हुए हैं। सेकंड है कि मध्य पाषाण काल में भित्ति चित्र के प्रथम साक्ष्य प्राप्त मिले हैं। सही विकल्प को चुनना है, ए बी सी डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा दोनों कथन, पहला और सेकेंड। ठीक है, पहला और दूसरा। तो कबरा पहाड़ से लंबे फलक और अर्धचंद्राकार के जो है छोटे पत्थर के औजार प्राप्त हुए हैं और वही मध्य पाषाण काल के जो है भित्ति चित्र के प्रथम साक्ष्य जो है यहाँ से प्राप्त मिले हैं। ठीक है, तो दोनों कथन इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। पाषाण कालीन जो स्थल गोटी टोला किस जिला में अवस्थित है जहाँ से मानव पशु पक्षियों की आकृतियाँ एवं उनकी धार्मिक रीतियों को जो है रेखांकन प्राप्त हुए हैं? कांकेर, सरगुजा, एक मिनट, सरगुजा के बाद आपका रायगढ़, राजनांदगांव। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कांकेर जिला। ठीक है, तो पाषाणकालीन जो स्थल गोटी टोला किस जिले में अवस्थित है जहाँ पे आपके मानव पशु पक्षियों की आकृतियाँ उनकी धार्मिक रीतियों को रेखांकन प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कांकेर जिला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर विचार कीजिए। कथन पहला है कि बालोद के करही बदर में लोहे के औजार और मृदभांड प्राप्त हुए हैं। सेकंड जो कथन है, बालोद के करका भाटा में पाषाण युग के जो है मेनिहर प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ए बी सी डी यहाँ पे दिए है, तो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कथन 2 सत्य है, लेकिन कथन जो फर्स्ट है यहाँ पे असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो कथन 2 है बालोद के जो करका भाटा जो है पाषाण युग के जो है मेनिहर जो है प्राप्त हुए हैं, ये आपका सही हो जाएगा। और बालोद के करही बदर में लोहे के औजार और मृदभांड प्राप्त हुए, ये आपका जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो कथन 2 सत्य है, लेकिन कथन फर्स्ट यहाँ पे असत्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर विचार कीजिए। कथन पहला है कि दुर्ग के धनौरा से ताम्रयुगीन अवशेष मिले हैं। कथन 2 है धनौरा से एक ही स्थान पर 500 महापाषाण स्मारक प्राप्त हुए। कथन थर्ड है इस स्मारक की जो खोज बीसी बघेल एवं डॉक्टर रमेंद्र नाथ मिश्र द्वारा यहाँ पे किया गया था। ए बी सी डी जो भी आंसर है इसको बताना है। कथन जो पहला और सेकेंड यहाँ पे सही है, परंतु कथन थर्ड यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो है दुर्ग के जो धनौरा सुने होंगे जहाँ पे ताम्रयुगीन अवशेष मिले हैं, सही हो जाएगा। और वहीं जो कथन सेकंड है धनौरा के एक ही स्थान पर 500 महापाषाण स्मारक प्राप्त हुए, ये भी सही हो जाएगा। इस स्मारक की खोज बीसी बघेल द्वारा और डॉक्टर रमेंद्र मिश्र द्वारा यहाँ ये खोज इनके द्वारा यहाँ पे नहीं की गई है। ठीक है, तो इसका जो है ये ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बाकी जो क्वेश्चन हम अगले पार्ट में क्वेश्चन को कवर करेंगे। आज के सेशन यही तक रखते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं बाकी जो क्वेश्चन क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। बाकी जो है जितना ज़्यादा हो सके हम क्वेश्चन कवर करेंगे। आप कहीं भी पढ़े होंगे पूरा कंप्लीट बुक वगैरह, तो आप क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको जो है हूबहू जैसे एग्जाम में बैठते हैं हूबहू क्वेश्चन वैसे यहाँ पे तैयार किया गया। ठीक है, थैंक यू।